हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव। और आज इस छोटे से लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर। यानी कि इस लेक्चर में आपको 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में डिस्कस करने वाला हूं जो बेस्ड होंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर। जेनेटिक्स के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं और शायद आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी हमेशा बनी रहती है। तो इस लेक्चर को मैंने नाम दिया है DPP3, यानी कि मैं यहां पर आपसे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा DPP3 में। आपको क्या करना है, आपको केवल इतना करना है कि इस वीडियो को आखिरी तक देखना है। बहुत छोटा सा वीडियो है और इसमें आपको 5 क्वेश्चंस के मैं आपको राइट आंसर और सॉल्यूशंस भी डिस्कस करूंगा, लेकिन हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा। उस 1 मिनट के टाइम के अंदर आपको आपके क्वेश्चन का राइट आंसर सिलेक्ट करना है और मुझे वो आपको चैट बॉक्स पर या कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताना है। तो आपके 5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं जल्दी से करा देता हूं और इस तरीके से आप ये भी डिटरमाइन कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो किस तरीके से चल रही है। यानी कि प्रीवियस टॉपिक्स को अगर आपने मुझसे प्रॉपर्ली पढ़ा है तो आपसे ये 5 क्वेश्चन बन जाने चाहिए। तो मैं स्टार्ट करता हूं अपना पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ मोनो हाइब्रिड क्रॉस बिटवीन 2 हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल द नंबर ऑफ प्योर होमोजाइगस इंडिविजुअल ऑब्टेन इन F1 जनरेशन इज। तो देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि यदि आप मोनो हाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं और उसमें 2 हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल के बीच में आप क्रॉसिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि मैं एक हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल ले लेता हूं कैपिटल T स्मॉल t और दूसरा हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल ले लेता हूं कैपिटल T स्मॉल t। अगर आप इनके बीच में एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस करते हैं तो आपको यह बताना है कि F1 जनरेशन जो आपको मिलेगी, यानी कि आपको इनके बीच में क्रॉस करने पर जो पहली जनरेशन मिलेगी उसमें टोटल नंबर ऑफ होमोजाइगस इंडिविजुअल कितने होंगे, प्योर होमोजाइगस इंडिविजुअल कितने होंगे। क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ने लायक चीज क्या है कि यहां पर आपसे यह बिल्कुल नहीं पूछा जा रहा है कि होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव में से दोनों को अलग अलग आपको सिलेक्ट करना है। आपको केवल इतना बताना है कि टोटल होमोजाइगस इंडिविजुअल कितने होंगे। तो देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आपको डोमिनेंट या रिसेसिव होमोजाइगस को सिलेक्ट नहीं करना है बल्कि टोटल नंबर ऑफ होमोजाइगस इंडिविजुअल को सिलेक्ट करना है। तो मैं इन दोनों हेटेरोजाइगस पेरेंट के बीच में क्रॉस करूंगा तो F2 जनरेशन में मुझे क्या मिलने वाला है, तो मुझे एक होमोजाइगस डोमिनेंट प्लांट मिलेगा, 2 मुझे हेटेरोजाइगस डोमिनेंट प्लांट मिलेंगे और एक मुझे होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट मिलेगा। क्वेश्चन में आपको केवल इतना पूछा जा रहा है कि इसमें टोटल होमोजाइगस आपको कितने मिलेंगे। तो बहुत सिंपल है, एक होमोजाइगस टॉल मिल रहा है और एक होमोजाइगस मुझे डॉर्फ मिल रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होना चाहिए दैट इज ऑप्शन ए, यानी कि राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में हमें कंफ्यूजन कहां होता है। ऐसे क्वेश्चन में हमारा कंफ्यूजन केवल इतना होता है कि हम होमोजाइगस डोमिनेंट अपने मन से मान लेते हैं और हम वहां पर 1/4 को सिलेक्ट करते हैं, यानी कि एक इंडिविजुअल होना चाहिए। लेकिन यहां पर ऐसे क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है कि आपसे केवल होमोजाइगस इंडिविजुअल के बारे में पूछा जा रहा है, ना कि होमोजाइगस डोमिनेंट, ना कि होमोजाइगस रिसेसिव। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, when 2 unrelated individuals are और लाइन्स आर क्रॉस्ड। आप 2 अनरिलेटेड इंडिविजुअल को आपस में क्रॉस कर रहे हैं, इस तरीके से आप क्रॉस कर रहे हैं कि आपको F1 जनरेशन में जो हाइब्रिड इंडिविजुअल ऑब्टेन होगा वो अपने दोनों पेरेंट्स से सुपीरियर परफॉर्मेंस देगा, यानी दोनों पेरेंट्स से वो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेट सुपीरियर होगा। तो ऐसी फिनोमिना को, ऐसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे। तो देखिए ये थोड़ा सा एक कठिन क्वेश्चन है क्योंकि इसमें आपको अगर नहीं पता है तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि हाइब्रिड विगर या हेटेरोसिस क्या होता है। हेटेरोसिस या हाइब्रिड विगर एक प्रोसेस होती है जिसमें हम हमेशा 2 अनरिलेटेड लाइंस वाले इंडिविजुअल को, या वो प्लांट हो सकते हैं या वो एनिमल्स हो सकते हैं, उनके बीच में हम क्रॉसिंग करते हैं और उनसे हम एक ऐसे F1 इंडिविजुअल को ऑब्टेन करते हैं जो अपने दोनों पेरेंट से सुपीरियर होता है। तो ऑलमोस्ट मैंने आपको हिंट कर ही दिया कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हेटेरोसिस, पर मैं इसको आपको डिफाइन करके बताता हूं, समझाता हूं हेटेरोसिस क्या है। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए मतलब हेटेरोसिस। अब हेटेरोसिस का मतलब क्या होता है देखिए, तो मैं अगर थ्योरेटिकली बात करूं तो हेटेरोसिस का केवल इतना मतलब है कि आप कोई भी ऐसे 2 पेरेंट के बीच में क्रॉस करिए जिससे आपको F1 जो हाइब्रिड मिलेगा वो अपने दोनों पेरेंट से बेहतर होना चाहिए, दोनों पेरेंट से सुपीरियर होना चाहिए। तो एक हाइपोथेटिकल क्रॉस मैं आपको करके बताता हूं। आप कंसीडर कीजिए, आप सपोज कीजिए कि आपके पास एक इंडिविजुअल है जिसका जीनोटाइप में लिख रहा हूं कैपिटल ए स्मॉल बी, ये आपके पास कोई एक इंडिविजुअल है
और इसका क्रॉस आप किसी एक अदर अनरिलेटेड इंडिविजुअल से कराते हैं जिसका जीनोटाइप है कैपिटल स्मॉल ए कैपिटल बी। तो ये दो मैंने अनरिलेटेड इंडिविजुअल ले लिए। अब आप देखिए अगर मैं इनके बीच में एक क्रॉस करता हूं जो कि डाई हाइब्रिड क्रॉस होगा तो मुझे F1 जो हाइब्रिड मिलेगा वो कुछ इस तरीके के जीनोटाइप वाला ऑब्टेन होगा। तो अगर मैं कह रहा हूं कि ये पेरेंट एक कैरेक्टर के बेसिस पर डोमिनेंट है और दूसरे कैरेक्टर के बेसिस पर रेसेसिव है, जबकि इसके अपोजिट दूसरा पेरेंट पहले कैरेक्टर के बेसिस पर रेसेसिव है और दूसरे कैरेक्टर के बेसिस पर डोमिनेंट है, लेकिन अगर हम देखें कि इनकी क्रॉस से जो हमें F1 हाइब्रिड मिल रहा है उसकी खासियत क्या है कि वो अपने दोनों पेरेंट्स से सुपीरियर माना जाएगा क्योंकि वो दोनों कैरेक्टर के लिए डोमिनेंट है। और अगर मैं इस इंडिविजुअल की कॉन्टिन्यूअस सेल्फिंग करूं, इसकी मैं कॉन्टिन्यूअस क्या करूं, सेल्फिंग करूं, और सेल्फिंग कॉन्टिन्यूअसली करने पर और आर्टिफिशियल सिलेक्शन का यूज करूं मैं, तो मैं कई जनरेशन के बाद एक ऐसा इंडिविजुअल भी ऑब्टेन कर सकता हूं जो दोनों कैरेक्टर के लिए होमोजाइगोसली डोमिनेंट होगा, यानी ट्रू ब्रीड वैरायटी होगी। और जनरली जब हम एनिमल ब्रीडिंग या प्लांट ब्रीडिंग करते हैं तो इस तरीके के क्रॉस यूज किए जाते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं फिलहाल कि हेटेरोसिस या हाइब्रिड विगर, हेटेरोसिस का दूसरा नाम भी होता है जिसको हम हाइब्रिड वेगर के नाम से जानते हैं, और हेटेरोसिस या हाइब्रिड वेगर का मतलब होता है कि आप किन्हीं भी दो अनरिलेटेड पेरेंट का क्रॉस कराइए जिनके बीच में क्रॉस करने से आपको ऐसी F1 हाइब्रिड वैरायटी मिलनी चाहिए जो अपने दोनों पेरेंट से सुपीरियर हो। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा, ऐसे क्वेश्चन में आपको हेटेरोसिस की डेफिनेशन को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन क्या है उसको हम ध्यान से पढ़ते हैं। आपके पास पूरा 1 मिनट का टाइम है, आप इसका राइट आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं और मुझे चैट बॉक्स पर या कमेंट बॉक्स पर लिखकर भी बता सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है द एग्जिस्टेंस विद इन अ पॉपुलेशन ऑफ नॉन बेनिफिशियल अलील इन हेटेरोजाइगस जीनोटाइप इज। तो आप हेटेरोजाइगस जीनोटाइप को सबसे पहले बना लीजिए। ये मैंने एक हेटेरोजाइगस जीनोटाइप बना लिया और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी कोई इंडिविजुअल हेटेरोजाइगस जीनोटाइप रखता है तो उसमें पेयर ऑफ अलील जो होते हैं वो डिसिमिलर होते हैं, ये हम लोग जानते हैं। और डिसिमिलर पेयर ऑफ अलील में से केवल एक अलील ही एक्सप्रेस होता है और जो अलील एक्सप्रेस होता है उसको हम डोमिनेंट अलील कहते हैं। तो इस जीनोटाइप में ये एक डोमिनेंट अलील है जिसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है और ये एक रेसेसिव अलील है जिसको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो मैं आपको बता देता हूं जेनेटिक लोड इसका राइट आंसर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो जेनेटिक लोड है। पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए, इसका राइट आंसर जो है वो जेनेटिक कोड है, जेनेटिक लोड है, सॉरी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब जेनेटिक लोड क्या होता है, तो कभी भी आप किसी भी हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल को बड़े ध्यान से देखिए कि उसमें जो एक्सप्रेशन हो रहा है, जो फिनोटाइप का एक्सप्रेशन हो रहा है वो डोमिनेंट फिनोटाइप का एक्सप्रेशन हो रहा है, जबकि उसके पास एक ऐसा अलील भी उसके जीनोटाइप में है जो रेसेसिव है और वो एक्सप्रेस उसकी लाइफ साइकिल में नहीं हो रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि किसी भी हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल में उसका जो रेसेसिव अलील होता है, जो उसका रेसेसिव अलील होता है, जो इंडिविजुअल में प्रेजेंट होता है लेकिन उसका एक्सप्रेशन उस इंडिविजुअल में नहीं होता है, तो मैं इसको उस इंडिविजुअल के रिगार्डिंग अगर बात करूं तो मैं जेनेटिक लोड वर्ड यूज कर सकता हूं। तो इन एनी हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल द रेसेसिव अलील इज नोन एज जेनेटिक लोड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है मेंडल फाउंड दैट द रेसिप्रोकल क्रॉसेस यील्डिंग आइडेंटिकल रिजल्ट्स फ्रॉम दैट ही कंक्लूडेड दैट। तो मेंडल ने रेसिप्रोकल क्रॉस किए थे अपने एक्सपेरिमेंट्स में और अपने रेसिप्रोकल क्रॉस करने के बाद उन्होंने जो ऑब्टेन किए प्रोजेनी, उनमें एक चीज को, एक इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि रिजल्ट्स को उन्होंने आइडेंटिफाई किया और वो रिजल्ट जो उन्होंने आइडेंटिफाई किया रेसिप्रोकल क्रॉस करने पर, वो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है। यानी कि आपको इतना बताना है कि मेंडल ने जो रेसिप्रोकल क्रॉस किए थे और उससे जो आइडेंटिकल रिजल्ट्स उनको ऑब्टेन हुए थे उससे उन्होंने क्या कंक्लूड किया। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है अबाउट द रेसिप्रोकल क्रॉस, यानी कि रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का पहले आप आंसर जो है वो सजेस्ट कीजिए क्या हो सकता है, फिर उसके बाद मैं आपको इसका सॉल्यूशन देता हूं और समझाता हूं कि रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है। चलिए, तो मैं आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताऊं उससे पहले मैं आपको बता देता हूं रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होते हैं। देखिए, जनरली मेंडल अपने किसी भी क्रॉस में, चाहे मैं मोनो हाइब्रिड की बात करूं या डाई हाइब्रिड की बात करूं, तो मैं देख सकता हूं मेंडल अपने जनरली किसी भी क्रॉस में एक प्योर लाइन पेरेंट लिया करते थे जो डोमिनेंट होता था, यानी कि होमोजाइगस टॉल कह सकता हूं मैं इसको।
और दूसरा पेरेंट लेते थे जो कि प्योर लाइन या होमोजाइगस होता था, लेकिन वो रेसेसिव फिनोटाइप रखता था, तो मैं इसको लिख सकता हूं होमोजाइगस ड्वार्फ। अब हमने सबसे पहले ये चीज़ देखी थी जब जेनेटिक्स को मैंने आपको पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो मैंने वहाँ पर आपको एक चीज़ बताई थी जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि जब भी मैं कोई हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस करूँगा या जब भी मेंडल अपने एक्सपेरिमेंट में कोई हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस करते थे तो हमेशा वो दो पेरेंट या प्योर लाइन पेरेंट्स को लिया कर सकते थे, और वो दोनों प्योर लाइन पेरेंट्स जो थे वो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट के बेसिस पर होमोजाइगस फिनोटाइप या होमोजाइगस जीनोटाइप रखते थे। तो अल्टीमेटली उसमें से एक पेरेंट को हम लोग अज्यूम करते थे कि वो मेल पेरेंट बनेगा और दूसरे पेरेंट को हम अज्यूम करते थे कि वो फीमेल पेरेंट बनेगा। तो जिस पेरेंट को हम जनरली मेल पेरेंट कंसीडर्ड करते थे उसमें डेहिसेंस स्टेज ऑफ एंथर में हम पोलन ग्रेन्स को आइसोलेट करते थे, और जिस पेरेंट को हम फीमेल पेरेंट कंसीडर्ड करते थे उसमें हम इमास्क्यूलेशन यानी कि रिमूवल ऑफ एंथर, हम एंथर को रिमूव कर लेते थे फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावरिंग प्लांट। तो अल्टीमेटली हम एक मेल और एक फीमेल पेरेंट्स को सबसे पहले कंसीडर्ड करते थे, भले ही वो पेरेंट जो थे वो दोनों पेरेंट मोनोसियस थे, वो दोनों गैमीट्स को प्रोड्यूस कर सकते थे, लेकिन क्योंकि आपको क्रॉस ब्रीडिंग करना है तो आप क्या करते थे, एक को मेल बनाते थे, एक को फीमेल पेरेंट बनाते थे। तो आप कंसीडर करिए कि यहां पर होमोजाइगस टॉल जो है वो एक मेल पेरेंट है, जो हेटेरो होमोजाइगस ड्वार्फ है वो आपका एक फीमेल पेरेंट है। अगर इनके बीच में मैं क्रॉस करूं या मेंडल ने क्रॉस किया तो उनको F1 में क्या मिला, F1 में उनको डोमिनेंट फिनोटाइप देखने को मिला। डोमिनेंट फिनोटाइप मतलब मैं कह सकता हूं कि F1 प्रोजेनी एक तो जीनोटिपिकली हेटेरोजाइगस थी और वो कैसी थी, टॉल थी। तो मेंडल ने रेसिप्रोकल क्रॉस जो किए उसमें रेसिप्रोकल का मतलब होता है पेरेंट्स को एक्सचेंज करना, रेसिप्रोकल का मतलब होता है पेरेंट्स को एक्सचेंज करना। अगर मैंने होमोजाइगस टॉल को मेल कंसीडर किया है तो मैं एक और एक्सपेरिमेंट करता हूं जिसमें होमोजाइगस टॉल को मैं फीमेल कंसीडर करता हूं, और जिसको मैंने पहले एक्सपेरिमेंट में फीमेल कंसीडर किया था यानी कि होमोजाइगस रेसेसिव, उसको अब मैं क्या कंसीडर करता हूं, मेल। अगर मैं अपोजिट कर दूं, पेरेंट्स को एक्सचेंज कर दूं कि जिसको पहले मैंने मेल बनाया था उसको मैं फीमेल बना दूं, जिसको मैंने फीमेल बनाया था उसको मैं मेल बना दूं, ऐसा करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना है। केवल आपको क्या करना है कि जिस पेरेंट में आपने डेहिसेंस स्टेज ऑफ एंथर में पोलन्स को आइसोलेट किया था, अब आप उस पेरेंटल प्लांट में इमास्कुलेशन को फॉलो कर देंगे तो वो पेरेंट बन जाएगा फीमेल, और जिसमें आपने पहले इमास्कुलेशन किया था आप उस पेरेंट के डेहिसेंस स्टेज में एंथर को क्या कर लेंगे, डेहिसेंस स्टेज ऑफ एंथर में पोलन्स को क्या कर लेंगे, आइसोलेट कर लेंगे, तो वो बन जाएगा आपका मेल प्लांट। तो अगर मैं पेरेंट्स को एक्सचेंज कर रहा हूं तो एक्सचेंजिंग ऑफ पेरेंट को ही हम रेसिप्रोकल कहते हैं। तो पेरेंट को एक्सचेंज कर किए जाने वाले क्रॉसेस को हम रेसिप्रोकल क्रॉस कहते हैं। और ऐसी कंडीशन में भी मेंडल ने क्या देखा कि उनको F1 प्रोजेनी जो मिल रही है वो डोमिनेंट मिल रही है और वो टॉल फिनोटाइप को एक्सप्रेस करती है। इसका मतलब मेंडल ने ये निकाला कि अगर कभी भी किसी भी मोनोसियस प्लांट पर हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट को आप कर रहे हैं और उसमें अगर आप पेरेंट्स को एक्सचेंज कर देते हैं, रेसिप्रोकल क्रॉस कर देते हैं, तो उससे आपको पता चलेगा कि जो रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं F1 जनरेशन में या डोमिनेंसी जो आपको देखने को मिलने वाली है F1 जनरेशन में वो कभी भी अफेक्टेड नहीं होगी। तो देखिए यहां पर ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। आप ध्यान से देखेंगे क्यों ये राइट आंसर है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि सेक्स हैज नो इन्फ्लुएंस ऑन द डोमिनेंस ऑफ ट्रेट्स, यानी कि कभी भी किसी मोनोसियस पेरेंटल प्लांट्स पर अगर आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते हैं और वो रेसिप्रोकल क्रॉस होते हैं तो कभी भी सेक्स जो होगा पेरेंट का, मेल को फीमेल या फीमेल को मेल बनाने की जो प्रोसेस है वो करने पर आपके कभी डोमिनेंस का जो ट्रेट है वो अफेक्टेड नहीं होगा, वो इन्फ्लुएंसेस नहीं होगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मैं आपको अपनी तरफ से दे रहा हूं जो आपको शायद याद रखना होगा नीट एग्जामिनेशन के लिए, और वो स्टेटमेंट बहुत सिंपल है कि आप अगर रेसिप्रोकल क्रॉस करते हैं तो आपके रिजल्ट कभी अफेक्टेड नहीं होंगे तब जब वो इंडिविजुअल जिसके बीच में आप रेसिप्रोकल क्रॉस कर रहे हैं अगर वो मोनोसियस सेक्स को रखता है, अगर वो प्लांट्स हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, लेकिन अगर आप रेसिप्रोकल क्रॉस करते हैं ऐसे किसी ट्रेट के इनहेरिटेंस को स्टडी करने के लिए जैसे कि मैटरनल इनहेरिटेंस, यानी कि आपने देखा होगा कि ह्यूमंस में या एनिमल्स में मैं जनरली बात करूं या प्लांट्स में भी मैं जनरली बात करूं तो जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है वो यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस रखता है, यानी कि एनिमल्स में तो हमेशा ही माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को हम अपनी मदर से ऑब्टेन करते हैं क्योंकि फादर हमें कभी भी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए नहीं दे सकते, किसी भी प्रोजेनी को माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए नहीं दे सकते। तो अगर आप किसी माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स के इनहेरिटेंस को लेकर स्टडी कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये
इनहेरिटेंस, पहली चीज तो मेंडल्स लॉ को फॉलो नहीं करता क्योंकि ये मैटरनल इनहेरिटेंस है। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आप रेसिप्रोकल क्रॉस करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रियल ट्रेड्स का इनहेरिटेंस डेफिनेटली अफेक्टेड होता है। लेकिन यहां पर हम मेंडेलियन क्रॉस की बात कर रहे हैं, तो मेंडेलियन क्रॉस में कभी भी रेसिप्रोकल क्रॉस करने पर आप देखेंगे कि सेक्स हैज नो इन्फ्लुएंस ऑन द डोमिनेंस ऑफ ट्रेड। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है 5th नंबर क्वेश्चन, हेट्रोजाइगोसिटी ऑफ F1 हाइब्रिड्स कैन बी डिटरमाइंड बाय। अगर आपको किसी F1 हाइब्रिड की हेट्रोजाइगोसिटी को डिटरमाइन करना है तो आप क्या करेंगे? तो इस क्वेश्चन का बहुत सिंपल सा आंसर है, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं। 10 सेकंड में यह आंसर आप आराम से बता सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा आपका बी। तो हमने देखा है कि अगर हमें किसी पेरेंटल या किसी इंडिविजुअल में ये नहीं मालूम कि वो डोमिनेंट फिनोटाइप तो रखता है लेकिन उसका जीनोटाइप क्या होगा, हेट्रो या होमोजाइगस, तो हम जनरली उसका क्रॉस जो होता है वो रेसेसिव पेरेंट्स के साथ करा देते हैं, और इस क्रॉस को हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। और इससे हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं? जीनोटाइप ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि अननोन इंडिविजुअल का जीनोटाइप हम आराम से डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेस्ट क्रॉस। तो अगला क्वेश्चन क्या होना चाहिए? अगला क्वेश्चन नहीं है, यहां पर 5 ही क्वेश्चन मुझे आपसे डिस्कस करने थे। थैंक यू वेरी मच। आपने इन 5 क्वेश्चंस के आंसर सॉल्यूशंस को स्टडी किया होगा, और आई होप कि आपसे 5 क्वेश्चंस बन गए होंगे। ऐसे ही मैं आगे आपको बहुत सारे छोटे छोटे से डीपीपीज लॉन्च करूंगा, और उन डीपीपीज को देखकर आपको अपनी नीट की जो प्रिपरेशन है उसको बूस्ट करना है। आप फ्री टाइम में ये डीपीपीज हमेशा देखें, बार बार देखें, क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिस कराते हैं और आपको कहीं ना कहीं नीट एग्जाम के लिए ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।